ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिता अम्बा आप सभी भक्तों के हृदय में उस विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और हम चर्चा कर रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो ललिता सहस्त्र नाम में हम 28 नंबर नाम तक आ चुके हैं। आज 29वां और 30वां होगा। तो शुरू करते हैं। नाम है अनाकलित सादृश्य चिंबुक श्री विराजिता। अनाकलित सादृश्य चिंबुक श्री विराजिता। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब माँ की ठोड़ी से बताया गया है कि माँ की ठोड़ी कितनी सौंदर्यवान है, कितनी मतलब ठोड़ी से ही चेहरे का होता है ना। तो दिव्य सौंदर्य इसका ठोड़ी का, इसलिए इसका नाम बताया गया है। और इसकी तुलना हो नहीं क्योंकि ये पावर है। पावर को आप अपनी माँ बना के तब उसका चिंतन करे, उसके भाव प्रकट कर रहे हो। ये भाव है कि कभी भी आप भाव में जाओ तो ऐसे बनाना है कि मेरी माँ की चेहरे की लालिमा है, उगते हुए सूरज की आंखें ऐसी हैं, भौहें ऐसी है, नाक ऐसा है, नथनी ऐसी है, होठ ऐसे हैं, दांत ऐसे हैं। और अब ठोडी का जिक्र है कि माँ की ठोडी ऐसी है, कितनी सुंदर है, उसकी ठोडी सौंदर्य से युक्त है। और ठोडी का मतलब ये नहीं है कि ये ठोडी मतलब आपके बदन पे है, होठों के नीचे, इसको ही ठोडी कहा गया है। इसको ये शरीर का अंग नहीं है, ये दृढ़ संकल्प है भक्त और भगवान का। क्योंकि भक्त आप देखते हो कि काफी लोग 5 मिनट में तो सोचेंगे हम भक्ति करेंगे, और फिर वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन करेंगे, फिर नहीं कर सकते हैं वो। ठीक है, तो जिस पे माँ की कृपा होती है वो एक दृढ़ संकल्प लेता है कि मुझे करना ही है, और वही भक्त साधना में अग्रसर होता है और वही भक्त कहलाता है, और उसी पे कृपा होती है। इस ठोडी को दृढ़ संकल्प के लिए चुना गया है कि इससे दृढ़ संकल्प होता है भक्त के जीवन में, उसके मन में धैर्य होता है कि मुझे बस करना है, और भी तो काम कर रहे हैं आप जीवन के, तो मुझे भक्ति करनी ही है। इस ठोडी का मतलब है दृढ़ संकल्प। चिंबुक मतलब चुंबक की तरह ये अपने संकल्प को पूरा कर रही है। चुंबक किसी भी लोहे से लगा दो उसको खींचेगी। तो भक्त को जो आपकी आदि पराशक्ति माँ है, वो अपनी तरफ खींच के दृढ़ संकल्प दिला रही है कि बच्चा ये करना ही करना है, आपको जीवन का उद्देश्य है। इसी को कहते हैं अनाकलित सादृश्य चिंबुक श्री विराजिता। श्री का तो शुरुआत में ही बताया था, श्री तो संपूर्ण सृष्टि श्री है, इसके बिना तो कुछ नहीं है। और इससे साधक में ब्रह्म ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्म चेतना का ज्ञान कि मैं क्यों हूँ, क्या कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए है, मेरा जीवन का मकसद क्या है। ये नहीं है कि रोटी खाई, काम किया, सो गए। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आपको मानुष देह मिला है तो इसीलिए मिला है कि आप अपनी जीवन में स्थिर होइए। अपनी चिंबुक जैसे ठोडी वो आकर्षित कर रही है आपको कि आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे भक्ति करनी है, मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, और कार्य तो करने वो आपके कर्म है। ठीक है, आगे हो गया 30वां नंबर। कामेश बद मांडल्य सूत्र शोभित कंधरा। इसमें बड़ी गहरी बात बताई गई है शिव और शक्ति की। नॉर्मल तो ये दर्शा रहा है ये नाम कि माँ ललिता के कंठ में, माँ जो ललिता अम्बा है राज राजेश्वरी, उसके कंठ में जो मंगल सूत्र है, ये नॉर्मल जैसे इंसान है ना जो देखना चाह रहे हैं कि भाई हर लेडीज के गले में कुछ होता है, तो उसके लिए तो ये मंगलसूत्र हो गया। मंगलसूत्र मतलब शोभित है उनके गले में। ये तो एक नॉर्मल इंसानों की तरह हो गया, और इसका मेन कारण, इसका गूढ़ विषय जब श्री विद्या में जो आता है ना, वो ये है कि शिव और शक्ति कभी अलग अलग हैं ही नहीं। आपको मैंने बताया था ना, ये शरीर है, भक्ति करो, ध्यान में जाओ, शून्य हो जाओ, शक्ति जब काम करेगी, शिव और शक्ति है। इसीलिए इसी तरीके से इसका नाम का अर्थ है कि जब चेतना, जो आपके चैतन्य शरीर, जो चैतन्य मतलब
हलचल हो रही है, चेतना आप ये देख रहे हो, बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये चेतना और कुंडलिनी शक्ति जिससे साधक को आभास होता है कि ये होने वाला, ये हो जाएगा, काफ़ी बता देते हैं ना। तो वो कुंडलिनी शक्ति का जब मिलन होता है, शिव और शक्ति का जब सहस्त्रार्थ में, शिव यहाँ पे विराजमान है, कुंडलिनी यहाँ पे मूलाधार में, तो जब वो उठेगी, 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 सहस्त्रार्थ में जाएगी, तब शिव और शक्ति का मिलन होता है। ऐसे कोई ये फ़िल्मी में मेल फीमेल नहीं है ये पावर का नाम है और लोगों ने पागल बना रखा है इनको ऐसे ही कि तो ये बहुत गूढ़ रहस्य हैं, श्री विद्या के हैं। तो कुंडलिनी जब उठ के मूलाधार से उठ के सहस्त्रार्थ में जाती है ना यहाँ पे, तो शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो वो साधक फिर चैतन्य मतलब वो उसको हो जाता है कि बस अब सब कुछ सृष्टि में मैं ही हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ और काफ़ी लोग बोलते हैं ना अपना इष्ट और मैं में एक हो जाना कि मैं और मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो इस लेवल पे पहुँच के ही होते हैं। ठीक है? तो इसका और आत्मा जो आत्मा है ना, जो इंसान की जो आत्मा है, वो अनुभव करती है इस चीज़ को। अभी मैंने बताया ना आपको कि आत्मा अनुभव करती है कि भई उन्हीं उसी के साथ अनुभव होंगे और तो देखने वाले होते हैं। तो थोड़ी का ज़िक्र हुआ उसमें दृढ़ संकल्प हो गया और इसमें हो गया कुंडलिनी वो काफ़ी आगे बताएँगे चल के शास्त्र नाम होने के बाद कुंडलिनी एक पावर है जो मूलाधार में विराजमान है। 7 चक्र हैं वैसे श्री विद्या में 9 होते हैं, 7 चक्र हैं। उन चक्रों को जागृत जब आप करते जाओगे तो जब शिव शक्ति का मिलन होता है। ठीक है? तो ये कोई अलग-अलग फॉर्म नहीं है कि शिव अलग है, शक्ति अलग है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल भी नहीं है ये। ये पावर है, पावर को नाम दिया गया है। तो दोनों नाम हो गए हैं आपके पूरे। कल मिलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।